हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज GLA की टेस्ट ड्राइव। 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है, बारिश में गाड़ी के टायर का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 221 बताएंगे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और MG हेक्टर में कौन सी कार लेनी चाहिए। आज तक उसको कोई मात करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया। हालांकि हेक्टर जो है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। मर्सिडीज GLA छोटी जरूर है लेकिन इसमें SUV की तमाम सारी बातें मौजूद हैं। कंपनी अपनी GLA को नए अवतार में लेकर आई है जिसमें इसके लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ बदलाव किया गया है। तो पहले के मुकाबले नई GLA कितनी बेहतर है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है मर्सिडीज की ओर से नई ऑफरिंग यानी नई GLA जिसे कंपनी पहले के मुकाबले कुछ चेंजेस के साथ लेकर आई है। और ये गाड़ी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है वॉल्यूम्स के हिसाब से, क्योंकि ये है एंट्री लेवल SUV जो कि लग्जरी सेगमेंट में अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ आती है, स्पेशली प्रीमियम SUV कैटेगरी में। पहले के मुकाबले इस GLA में लुक्स, फीचर्स के हिसाब से क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके वेरिएंट के बारे में आपको बता देते हैं। 3 ऑप्शंस के साथ ये आपको मिल रही है। पहला वेरिएंट है GLA 200, ये पेट्रोल वेरिएंट है जिसमें 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन है। दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा GLA 220D और नाम से ये आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये डीजल वेरिएंट है जिसमें 2 लीटर का डीजल इंजन है। और जो तीसरा वेरिएंट है वो है GLA 220D 4MATIC जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये भी 2 लीटर का डीजल इंजन से लैस है लेकिन ये 4 व्हील ड्राइव है यानी ऑल व्हील ड्राइव है, तो ये इसकी खासियत है। हालांकि आपको AMG लाइन भी मिलेगी यानी AMG वेरिएंट भी आपको GLA में मिलेगा जो कि पूरी तरीके से इंडिया में ही असेंबल किया जाएगा, लेकिन उसका जो प्राइस टैग है वो करीब 54 लाख तक जाता है। लेकिन हाँ, ये गाड़ी अगर आप देखेंगे तो ऑल व्हील ड्राइव के साथ है। इसमें क्या खास फीचर्स हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसकी ड्राइविंग कैसी है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि नई GLA ड्राइविंग के हिसाब से पहले के मुकाबले ज़्यादा मैच्योर है। GLA को भारत में पहली बार सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था और 2019 तक ये मर्सिडीज की टोटल सेल्स में 10% सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करती थी और अब कंपनी इसे नए रूप में लेकर आई है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी कीमत की। ये 4 वेरिएंट में उपलब्ध है। पेट्रोल यानी GLA 200 जिसकी कीमत है 42 लाख रुपए। 2 डीजल वेरिएंट हैं 220D और 220D 4MATIC जिसके लिए आपको चुकाने होंगे 44 और 47 लाख रुपए। और सबसे ऊपर है इसका परफॉर्मेंस AMG वेरिएंट जिसका प्राइस है 57 लाख। GLA प्रीवियस GLA के मुकाबले ज़्यादा मैच्योर है व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग, क्योंकि जो इसकी राइड और हैंडलिंग है उसमें पहले के मुकाबले आपको अपग्रेड्स मिलेंगे और वो आपको फील होगा जब आप इसको ड्राइव करेंगे। जैसे कि छोटे मोटे जब गड्ढे आते हैं तब इसका सस्पेंशन उनको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, केबिन में आपको उनका पता नहीं लगता है। इसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग है वो डायरेक्ट है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। गियर शिफ्ट्स जो हैं वो स्मूथ हैं, टू द पॉइंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वेरिएंट हम चला रहे हैं ये है 220D 4MATIC यानी ये टॉप एंड है और डीजल ऑप्शन के साथ है, यानी 2 लीटर का डीजल इंजन है जो ऑलमोस्ट 187 bhp की पावर इसको डिलीवर करता है, 400 Nm का टॉर्क। इंटरेस्टिंग ये है कि आपको डीजल में भी 2 वेरिएंट मिल रहे हैं, एक है 220D और एक है 220D 4MATIC। ये 4MATIC है तो इसमें आपको माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 220D में आपको कंपनी का कहना है कि 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है और इसमें जो 4MATIC है इसमें आपको 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। हालांकि ये फिगर्स ऑन पेपर्स होती है, जब एक्चुअल में आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो ये माइलेज एक्चुअल में आप रजिस्टर नहीं करते हैं। बट हाँ, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है इसीलिए इसका जो माइलेज है
वो फ्रंट व्हील ड्राइव यानी 220D के मुकाबले कम है। लेकिन हाँ, इसकी जो ओवरऑल राइडिंग कैपेबिलिटी है, हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, वो स्मूथ आपको मिलेगी। 220D 4MATIC का इंजन 188 bhp की पार देता है और इंजन रिस्पॉन्स बेहतर है। हालांकि डीजल होने की वजह से इनिशियली इसमें आपको थोड़ी नॉइज सुनाई देगी, लेकिन स्पीड और एक्सेलरेशन बढ़ने पर यह शिकायत दूर हो जाएगी। इसमें 8 स्पीड डुअल क्लच गियरबॉक्स है जो इंजन के साथ वेल पेयर्ड है। इंटरेस्टिंग ये है कि स्पोर्ट मोड में चलाने पर इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग है, ना कोई डिले और ना कोई लॉन्ग पॉज है। GLA 220D क्विक भी है, यानी ये 0 to 100 किलोमीटर की रफ्तार 7.4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और इस लिहाज से ये BMW X1 से स्लाइटली क्विक भी है। नई GLA सेकंड जनरेशन मॉडल है, इसीलिए इसमें इंजन के साथ लुक्स और फीचर्स को भी रीडिफाइन किया गया है। नई GLA के लुक्स को लेकर काफी सारे परसेप्शन बिल्डअप हो रहे थे कि ये नए अवतार में आ रही है तो इसके लुक्स के साथ क्या बदलाव किए जाएंगे। तो जो चेंजेस किए गए हैं डायमेंशन वाइज, वो सबसे पहले आपको बता दें। अगर आप प्रीवियस GLA से कंपेयर करेंगे तो इसकी लेंथ स्लाइटली उससे कम है, लेकिन पुरानी GLA के मुकाबले ज़्यादा वाइडर है और ज़्यादा टॉलर है। व्हील बेस भी इसका ऑलमोस्ट 30 mm ज़्यादा है पुरानी GLA के मुकाबले, और अगर लेंथ की बात करें तो 117 mm ज़्यादा है। यानी अब अगर आप इसे रोड पर देखेंगे, यानी इसकी रोड प्रेजेंस देखेंगे, तो ये ज़्यादा SUV टाइप लगती है। पुरानी GLA में ज़्यादा हैचबैक रिजेम्बलेंस मिलता था, तो ये एक आपको SUV स्टांस डिलीवर करती है। इसके अलावा अगर आप इसका फ्रंट लुक देखेंगे तो जो इसके हेडलैम्प्स हैं या फिर जो इसकी ग्रिल हैं, वो यूजुअल मर्सिडीज SUV से काफ़ी मिलते जुलते हैं। फ्रंट लुक अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये 220D 4MATIC है तो इसमें AMG किट मौजूद है। AMG किट होने की वजह से इसमें आपको फ्रंट में फैंसी ग्रिल मिल रही है। इसका बम्पर थोड़ा अग्रेसिव दिया गया है। मॉक डिफ्यूज़र है, 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो ये कुछ स्लाइड चेंजेस किए गए हैं। लेकिन हाँ, इसके इंटीरियर्स में क्या बदलाव हैं, साथ ही इसके अंदर और क्या नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, वो चेकआउट करते हैं। आउटर लुक्स के मुकाबले इंटीरियर्स में आपको GLA के ज़्यादा बदलाव दिखेंगे, ज़्यादा अपग्रेड दिखेंगे। सबसे पहली जो हाईलाइट है वो है इसमें ये मौजूद ट्विन 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले। इसके अलावा क्योंकि ये 220D 4MATIC है तो ये टॉप एंड मॉडल है, इसलिए इसमें आपको ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं। सीट्स पर, साथ ही डोर पैनल्स पर आपको अलकांट्रा अपहोल्स्ट्री मिल रही है ब्लैक कलर की, जिसमें आपको रेड स्टिचिंग दी गई है। सेम स्टिचिंग आपको डोर्स पर भी मौजूद रहेगी। सेंट्रल कंसोल में आप देखेंगे तो ये AC वेंट्स हो या फिर ये नीचे दिए गए बटन ही मौजूद क्यों ना हो, इनमें ब्रश्ड मेटल का इस्तेमाल किया गया है और यही मेटल आपको डोर पैनल्स पर भी दिखेगा। साथ ही जो ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं सीट्स पर, वो भी एक एक्साइटिंग एलिमेंट है। तो ओवरऑल जो इसके इंटीरियर्स को क्राफ्ट किया गया है वो ऐसे किया गया है कि ये आपको ज़्यादा प्रीमियम फील देंगे या फिर मर्सिडीज की हाई एंड कार्स जैसा फील आपको मिलेगा। स्टोरेज स्पेस भी आपको इसमें डिसेंट मिल रही है। यहाँ सेंट्रल कंसोल में थोड़ा सामान आप स्टोर कर सकते हैं। इधर भी स्पेस दी गई है कुछ सामान स्टोर करने की, बाकी दोनों डोर्स में भी दी गई है। स्पेस आपको डिसेंट मिल रहा है। टेक फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी टेक फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इसमें एलेक्सा इंटीग्रेशन है, वॉइस मैसेजेस, वॉइस कमांड का फंक्शन मौजूद है, मेमोरी सीट का फंक्शन भी दिया गया है, यानी आप अपनी सीटिंग पोस्चर के हिसाब से वो पोस्चर सेव कर सकते हैं इसमें। तो वो तमाम फीचर्स दिए गए हैं। तो टेक फीचर्स के हिसाब से भी जो तमाम मर्सिडीज की अपग्रेडेड कार्स में या फिर हाई एंड कार्स में मिलते हैं वो इसमें भी मौजूद हैं। नई GLA में लेटेस्ट मर्सिडीज मी कनेक्ट विद एलेक्सा एंड गूगल होम इंटीग्रेशन मौजूद है, जो पुराने मॉडल में नहीं था। साथ ही इसमें आपको 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा पावर्ड फ्रंट सीट्स, पेनोरामिक सनरूफ, रेडार बेस्ड एक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम, सीट काइनेटिक्स, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। यानी टेक फीचर्स के हिसाब से नई GLA में लंबी लिस्ट मौजूद है। सेफ्टी के लिहाज से भी इसमें 7 एयरबैग्स हैं और ये यूरो NCAP 5 स्टार रेटिंग से लेस है। 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 5
GLA का पंची इंजन, सुपर्ब रोड बैनर्स इसे सिटी ड्राइव और हाईवे ड्राइव्स के लिए परफेक्ट फिट बनाते हैं। मर्सिडीज इंजन और ट्रांसमिशन पर 8 साल की वारंटी ऑफर कर रही है, जो कि जर्मन कार मैन्युफैक्चरर का अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करती है। ऑल्दो ये सभी फीचर्स और ये सभी कस्टमर फ्रेंडली एसोसिएशन विल कम विद अ प्राइस, क्योंकि GLA अपने राइवल्स के मुकाबले महंगी है। फ्रंट व्हील ड्राइव 220D BMW X1 के मुकाबले 1 लाख एक्सपेंसिव है, वहीं ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लगभग 4 लाख रुपए महंगा होगा। हालांकि लुक्स, फीचर्स, इंजन, राइड हैंडलिंग जैसे तमाम पैरामीटर्स पर यह एक वर्दी ऑफरिंग है। नई GLA में SUV की तमाम सारी खूबियां तो मौजूद हैं, लेकिन स्पेस की कमी अभी भी है। इसीलिए लोग थोड़ा और पैसा खर्च करके GLA की जगह GLC खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि नई GLA अपने नए रूप में लोगों को कितना पसंद आती है। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे 125cc सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है।